तो ओवरऑल सर से पैर तक यो यो नः प्रचोदयात्। बहुत धन्यवाद आप सबका कल की असुविधा के लिए, सच में बहुत खेद है। आइए तीसरे दिन हम लोग मिल रहे हैं आज ईसापनिषद के मंत्रों के साथ। आइए पहले शांति मंत्र, आप में से कोई इसको उच्चारित करना चाहेंगे शांति मंत्र को? यस सर जी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इसको ना बीच बीच में जैसे ओम पूर्णमद इतना उच्चारण करेंगे और रुक जाएंगे। बाकी आपके पीछे पीछे हम अभी एक बार उच्चारण करते हैं, फिर धीरे धीरे सब लोग करेंगे। ठीक, इसको तोड़ तोड़ कर आप उच्चारित करिए, पीछे पीछे हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। इस मंत्र का आशय स्पष्ट ऐसे ही हम लोग करेंगे। दूसरा मंत्र आप में से कौन पढ़ेंगे? एक बार तो पहले पूरा मंत्र को पढ़ना है और दूसरी बार में उसको दोहराना है। अरे ऊपर वाली भूल। अच्छा, एक बार आप अभी जो गाए हैं उनके अलावा हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इसलिए नाम हम नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग जब दूसरे दिन मिले थे तो चर्चा की थी कि एक मंत्र को 3 बार गाएंगे और अंत में पूरे उपनिषद को एक साथ करेंगे। तो एक बार और शांति पाठ का उच्चारण करने के लिए कोई भी एक अन्य व्यक्ति केवल उच्चारण करेंगे, केवल पूरे शांति पाठ को उच्चारण करना है ठीक से। कोई अन्य व्यक्ति चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पहले श्लोक का उच्चारण जो करना चाहते हैं कोई भी वो उच्चारित करें।
चलिए एक बार हम करते हैं, इसको गौर से सुनना है और उसके बाद कोई भी एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके उच्चारण करें। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसके उच्चारण में। अब कोई भी एक व्यक्ति इसको पीछे पीछे उच्चारित करेंगे, कोई भी। कौन उच्चारण करेंगे? नाम बता करके शुरू करिए। आवाज स्पष्ट है ना? एक बार बता दीजिए। बिल्कुल सर। आप में से कौन इसको उच्चारित करना चाहेंगे पीछे पीछे? जल्दी, जितना हम लोग समय यहाँ खराब करेंगे उतना लेट होगा। सरिता जी, सुरभि जी, ठीक है, ठीक। ओम ईशावास्यमिदम् ओम ईशावास्यमिदं सर्वं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् यत्किंच जगत्यां जगत् यत्किंच जगत्यां जगत् यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। मा कृतः कस्य स्विद्धनम्। एक बार आप इसका पूरा उच्चारण करें। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। बहुत बहुत धन्यवाद। दो चीज बस यहाँ ध्यान रखना है। एक तो बहुत अच्छा उच्चारण आपने ईशा, बहुत ही अच्छा उच्चारण किया। जगत्याम, मौ को लंबा नहीं खींचना है। जगत्याम जगत, क्योंकि मौ जो है वहाँ हलंत रूप में है, आधा मौ है, इसीलिए। हाँ, बाकी आपने ईशा का बहुत अच्छा उच्चारण किया है आपने। इसको थोड़ा सा लंबा खींच सकते हैं। ओम ईशा ऐसे, क्योंकि जो दीर्घ ई है, दो मात्रा खींचना है। ओम ईशावास्यमिदं ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही मात्रा का उच्चारण होता है, इसलिए दो मात्रा खींचना है, दीर्घ खींचना है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, अभी सुरभि जी आप गाई थी। नेक्स्ट सरिता जी, माइक अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। विनीत जी, आवाज स्पष्ट है, एक बार बताइए। जी सर। जी, अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक को गाएंगे। तो अगर आप कहें तो आप भी पहले गा सकते हैं, या पहले एक बार हम कहें तो फिर पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। आपके पीछे हम कोशिश करते हैं सर।
जी जी जी, धन्यवाद। आइए दूसरा श्लोक है, कुर्वन्नेह कर्माणि, कुर्वन्नेह कर्माणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन्नेह कर्माणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जिजीविषेच्छतग्वं समाः, जिजीविषेच्छतं समाः, जिजीविषेच्छतग्वं समाः, जिजीविषेच्छतं समाः, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। इसको थोड़ा सा यहाँ से देखना पड़ेगा आप लोगों को। एक बार फिर से इसको करेंगे, यहाँ थोड़ा सा हो रहा है, फिर से इसको दोहराइएगा। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन्नेह कर्माणि, गौर से ध्यान से, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन्नेह वेह कर्माणि, जिजीविषेच्छतगुं समाः, जिजीविषेच्छतगुं समाः, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इसको अपने से उच्चारण करने का प्रयास करिए। अच्छा प्रयास है आपका। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जिजीविषेच्छ, पूरा इसमें क्लियर कोई बात नहीं। जिजीविषेच्छतगुं समाः, पहले धीरे से बोलिए। जिजीविषेच्छतगुं समाः, गुण समाः, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, यहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन्नेह कर्माणि, एक बार फिर से गौर से ध्यान से सुनिएगा आंख बंद करके। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, बहुत बढ़िया। जिजीविषेच्छत, जिजीविषेच्छतगुं समाः, समाः, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, न कर्म लिप्यते नरे। न कर्म लिप्यते नरे। इसका सामान्य अगर अर्थ समझने का प्रयास करिएगा तो 100 वर्ष तक कर्म करने, बल्कि कर्म करते हुए जीवन की इच्छा करनी चाहिए। मतलब कैसा कर्म? तो ऐसा कर्म जिसमें लोग बंधता नहीं है, अनासक्त कर्म करते हुए। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो थोड़ा सा आशय स्पष्ट करते चलना है। इस कक्षा में हम लोग
जैसा कि शुरू में ही चर्चा किए थे कि जब थोड़ा सा भी आज से अर्थ स्पष्ट होता है तो श्लोक याद करने में सुविधा होती है। तो एक बार इन 6 श्लोकों का ना अर्थ भी देखना है हम लोगों को, कक्षा के बाद या कक्षा के बीच में भी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग तीसरे श्लोक पर चलते हैं। सामान्य तात्पर्य यही है कि 100 वर्षों तक बिना सकाम कर्म मतलब निष्काम कर्म की भावना से जीवन जीने की इच्छा करते रहना चाहिए। तीसरा श्लोक कौन दोहराएंगे साथ साथ या कौन गाएंगे? जल्दी बताइए, समय जितना हम लोग इसमें लगाएंगे उतना हमारा समय निकलेगा। और देखिए करती हूँ जी, नाम बता दीजिए एक बार। यहाँ क्या है? हम प्रियंका जी। चल वेनित जी, बहुत बढ़िया आपका प्रयास था। आइए हम लोग, और पिछले दिन एक आप में से कोई एक व्यक्ति थे जिनका एक इशू था कि नहीं हम हो सकता है नहीं कर पाए, तो वो जरूर प्रयास करिएगा। आज एक या 2 श्लोक का जरूर उसका उच्चारण आप करिएगा। जो जिनका भी पिछले दिन प्रश्न था ये चीज समस्या की, हमको कुछ शब्द का उच्चारण नहीं हम कर पाते हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध होगा। ये जो लिखा हुआ है ये स्पष्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। हाँ, नहीं तो वो जो ईशा उपनिषद वाला स्लाइड है उसको शेयर करेंगे। अगर ये दिख नहीं स्पष्ट नहीं होगा तो नहीं सर, दिख रहा है। चलिए तीसरा श्लोक एक बार पहले हम गाते हैं, इसके बाद हम लोग असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तंस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ये के चात्महनो जनः। एक बार फिर से। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तंस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति। एक बार आंख बंद करके सुनिए इसको। तंस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः अब आप में से कोई एक व्यक्ति जो थोड़ा सा भी गौर कर पाए हैं कि अभी हम लोग जब उच्चारित कर रहे हैं तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, इसको सुधारते हुए कौन इस श्लोक को पूरा गा सकते हैं? एक जगह भी मिस्टेक हो रहा है, प्रेत्याभिगच्छन्ति में। हाँ, इसको फिर से पूरा श्लोक गा करके सुनाइए, हम लोग सुनेंगे। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। एक बार फिर करेंगे इसको और उसके बाद आप फिर दोहराइएगा। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। जी। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृतः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति
ये केचात्महनो जनाः। बहुत बहुत धन्यवाद। बस तमसा वृताः, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? तमसा वृताः तमसा व्रताः। नहीं, देखिए यहाँ डबल जो एस है ना, इसका तात्पर्य होता है दो मात्रा अ आ गया है, तो तमसा को थोड़ा सा लंबा खींचना है, और वृताः कभी भी तमसा व्रताः। जैसे कभी भी विसर्ग आए ना, विसर्ग आए जैसे रामः, तो रामः विसर्ग के पहले अक्षर को देखना है। तो विसर्ग के पहले अगर अ होगा तो अह, और विसर्ग के पहले अगर आ होगा तो आहा। जैसे तमसा वृता है ना, तो आकार है, तो उसको ऐसे खींचना है, तमसा तमसा वृताः। बोलिए इसको, तमसा व्रताः। हाँ आहा, क्योंकि ये जो आ है उसको थोड़ा सा और लंबा खींच करके आहा। अब जैसे जनाहा, और इससे पहले देखिए, जैसे अभी आया नहीं है, जैसे हाँ शांति ही, उसको ऐसे खींचना है, शांति ही। हर्ष ई को भी थोड़ा सा खींच करके हम लोग विसर्ग का उच्चारण करते हैं संस्कृत में। मतलब विसर्ग से पहले जो भी मात्रा लगी रहती हो, चाहे वो अकार का हो, आकार का हो, या हर्ष ई या दीर्घ ई, उस पर भी विशेष बल के साथ उच्चारण करते हैं। चलिए नेक्स्ट, चौथा श्लोक जल्दी बताएं, आप में से कौन गाएंगे? सर आपके पीछे कोशिश कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नाम बताइए एक बार। सरिता। नहीं, आप तो करे हैं ना अभी एक दो बार? जी नहीं। अच्छा, नहीं किए हैं, ठीक 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 ठीक, चलिए। अनेजदेकं मनसो जवीयो, अनेजदेकं मनसो जीवियो। अनेजदेकं मनसो जवीयो, अनेजदेकं मनसो जीवियो। जवीयो, जवीयो। अनेजदेकं मनसो जवीयो, अनेजदेकं मनसो जवीयो। नैनद्येवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, नैनदेवा आपनुव मूर्सवर्षतम्। ऐसे नैनद्येवा। नैनदेवा। अब एक चीज यहाँ और भी ध्यान रखना है, जब संस्कृत में उच्चारण करते हैं तो जहाँ संयुक्त वर्ण आ जाए, जैसे द्य, द्य क्या है, द या संयुक्त होता है, संयुक्त, ठीक। तो उसके पहले वाला जो वर्ण होगा ना, उसमें बलाघात का नियम काम करता है। क्या नियम काम करता है? बलाघात। हाँ, बलाघात। जैसे नैनद्येवा ऐसे भी उच्चारित कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत में उच्चारण सही तब माना जाता है जब आप इसको ऐसे उच्चारित करेंगे, नैनद्येवा, नैन्यदेवा। नहीं, सीधा ऐसे नैनद्येवा। नैनदेवा। आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, आप्नुवन् पूर्वमर्षत। फिर से एक बार, अनेजदेकं मनसो जवीयो, अनेजदेकं मनसो जवीयो। नैनद्येवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, नैनदेवा आपनुवन् पूर्वमर्षतम्। पूर्वमर्षत्, ध्यान से। पूर्वमर्षत। तद्धावतो अन्यानित्येति,
तद्धावतो अन्यान्यनित्य तद्धावतोऽन्यान्यत्येति। तद्धावतो, इसको कैसे सर करें? ऐसे देखिए, यहाँ ध्या नहीं है, यहाँ धावतो। देखिए, ध्या मतलब ध्यान से समझिए और धा मतलब दौड़ने से। तो यहाँ धावती से रिलेटेड है, तो यहाँ ऐसे करना है, तद्धावतोऽन्यान्यत्येति। ध्यावतो नन्याते। ठीक है, खींचिए। नत्येति। नत्येति। तद्धावतो अन्य, ऐसे करिए। तद्ध्यायतो अन्य। तद्धावतो अन्यान, ऐसे करिए। तद्धावतो अन्यान्य। नित्येति। नित्येति। हाँ, अब इसको तद्धावतो अन्यान्य नित्यते। बहुत बढ़िया। इसलिए संधि का उच्चारण, संधि का जो शुरू में, कि जब कभी भी कोई ऐसा वर्ड आए ना जिसको पढ़ने में दिक्कत हो, तो अगर आप सही संधि कर पाए, अगर आपको थोड़ा सा संधि का प्रायर नॉलेज है, तो यही हेल्प करेगा आपको। कि जैसे तद धावती, अन्यान्य, नित्येति, तो इसको तोड़ने में आपको सहायता मिलता है संधि से। बहुत बढ़िया। तद्धावतो तद्धावतोऽन्यान्यत्येति। तद्धावतो अन्यान्येत्येति। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है। तद्धावतो अन्यान, ध्यान नहीं, ध्यान नहीं, ध्यान नहीं। तद्धावतो। तद्धावतो न्यान्येति। न्यान्येति। न्यान्यत्येति। न्यान्यत्येति। हाँ, अब देखिए, अब होगा अच्छे से, अब आप अच्छे से कर लेंगे। तद्धावतोऽन्यान्यत्येति। तद्धावतो अन्यान्येत्येति। देख रहे हैं, एक दो मात्रा बढ़ा दे रहे हैं आप। जी जी सर। और एक दो मात्रा काफी होता है लय को तोड़ने के लिए। संस्कृत में या संगीत में, हाँ, आप कभी गाने जाइएगा ना, हाँ, तो तबले वाले का नजर रहता है गाने वाले पर। अगर थोड़ा भी ताल आप काटे, तो वो कुछ देर तो सुनेगा, कुछ देर तो मैनेज करने का प्रयास करेगा, लास्ट में बजाना ही छोड़ देगा। वो बोलेगा कि पहले ताल का ज्ञान करके आओ। संस्कृत में या संगीत में बेसुरा चल जाएगा, हमारे पास सुर नहीं है, चल जाएगा, लेकिन ताल और मात्रा का ध्यान विशेष रूप से रखना रहता है। चलिए, हम लोग एक बार और इसको करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अनेज देकम मनसो जवीयो। अनेज देकम मनसो जवीयो। नैनत जेवा आप्नुवन पूर्वमर्षत्। नैन देवा आप्नुवन पूर्वमर्षत्। तद्धावति। तद्धावति। अन्यान्यत्येति। अन्यान्यत्येति। तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तिष्ठत् अस्मिनो मता तिष्ठदाति। तिष्ठन् अस्मिन्। तिष्ठत् अस्मिन्। अपो। अपो। मातरिश्वा दधाति। मातरिश्वा दधाति। चलिए, एक बार पूरे श्लोक को करेंगे, साथ साथ करेंगे उच्चारण, ठीक है? इसका फिर उसको दोहराइए घर पर, साथ साथ ही कर लेना। अनेज, एक साथ ही गाइए। अनेज देकम मनसो जवीयो। नैनद्येवा आप्नुवन पूर्वमर्षत्। तद्धावतो
अन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन् नपु विश्वादधाति। चलिए 5वां श्लोक। चलिए 5वां श्लोक के लिए जल्दी तैयार हो जाइए, 2-3 मिनट ही है। कोई भी एक जो अभी तक नहीं गाए हैं। गुरुजी मैं प्रयास करना चाहती हूँ। हाँ करिए करिए। कहिए पहला, तदे जति तन्ने जति। तदे जति तन्ने जति। तद्दूरे त्वदन्तिके। तद्दूरे त्वदन्तिके। बहुत बढ़िया। तदे जति तन्ने जति। तदे जति तन्ने जति। तद्दूरे त्वदन्तिके। तद्दूरे तदन्तिके। तदन्तरस्य। तदन्तरस्य। ऐसे तदन्तरस्य। तदन्तरस्य। सर्वस्य। सर्वस्य। तदु सर्वस्यास्य। तदु सर्वस्यास्य। हाँ तदु सर्वस्यास्य। तदु सर्वस्यास्य। बाह्यतः। 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 बहुत बढ़िया। अब इसको लय के साथ गाएंगे। कहिए तदे जति तन्ने जति। तदे जति तन्ने जति। तद्दूरे त्वदन्तिके। तद्दूरे तदन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य। तदन्तरस्य सर्वस्य। तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। अब इसको देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तदु सर्वस्य। तदु सर्वस्य। अस्य बाह्यतः। तदु सर्वस्य बाह्यतः। ऐसे देखिए, हम तोड़ रहे हैं ना, उसको तोड़िए, सीखिए। तदु सर्वस्य। तदु सर्वस्य। अस्य बाह्यतः। अस्य बाह्यतः। बहुत बढ़िया। अब इसको पूरा करेंगे। तदे जति तन्ने जति। तदे जति तन्ने जति। तद्दूरे त्वदन्तिके। तद्दूरे तदन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य। तदन्तरस्य सर्वस्य। तदु सर्वस्य। तदु सर्वस्य। अस्य बाह्यतः। अस्य बाह्यतः। बहुत बढ़िया। आप ही बता रही थी ना कि हम नहीं उच्चारण कर पाते हैं। हाँ गुरुजी। हाँ, ऐसा किनको लगा कि आपका उच्चारण थोड़ा भी गलत था या कुछ ऐसा था? बहुत बढ़िया आपने उच्चारण किया है, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे इसको सुधारिए और अच्छा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अंतिम श्लोक लेकर के हम लोग शांति पाठ करेंगे। शीघ्र शीघ्र बताइए, जो अभी तक नई क्लास में कुछ बोल पाए हैं, कृपया जल्दी। प्रियंका जी, आप अभी आप ही बता रही थी ना? अभी कौन उच्चारित कर रही थी? जी मैं हिमाद्री नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, प्रियंका जी आप उच्चारण कर लिए हैं? जी सर, हो गया मेरा। और कोई बचे? सर मैं कर लूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम श्लोक है आज के क्लास का, वैसे 6ठा श्लोक है इस उपनिषद का। यस्तु सर्वाणि भूतानि।
यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ततो न विजुगुप्सते। बहुत बढ़िया, एक बार पूरा करेंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति आत्मन्येवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ततो न विजुगुप्सते। बहुत ही बढ़िया, अच्छा एनोटेशन आपका है। चलिए हम लोग यहीं तक क्रम को रखते हैं। और वो हाँ, जो आपने लास्ट में बिजू गुप्सते बोला था, क्या बोला था? हाँ हाँ बोलिए एक बार, अच्छा बोल रहे हैं। विजुगुप्सते, बिजू गुप्सते। हाँ, ततो न विजुगुप्सते। ठीक है। आप लोग इस वर्ड को और भी कहीं पढ़े होंगे, जुगुप्सा वर्ड को। किन्हीं को ध्यान है क्या, कहाँ पढ़े हैं? योग दर्शन में आप लोग शौच के अंतर्गत पढ़े होंगे। देखिएगा, चलिए उस सूत्र को देख करके आइएगा। आज का होमवर्क है कि योग दर्शन में विजुगुप्सा वर्ड का कहाँ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, क्लियर है होमवर्क? हेलो 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 जी गुरुजी। चलिए चलिए, आज के पॉजिटिव अपटेक के साथ, वैसे तो ये पूरा मंत्र ही क्या है, शब्दों का विशेष प्रभाव होता है। आप जैसा शब्द उच्चारण करते हैं ना, वैसा ही तत्व आपके जीवन में घटित होना शुरू होता है। लेकिन फिर भी एक अच्छा सा विचार हम लोग लेते हुए चले। एक बहुत अच्छा विचार नॉर्मन विंसेंट पीले जी कहते हैं, शूट फॉर द मून इफ मिस लैंड अमॉन्ग द स्टार्स। अगर आप चांद को लक्ष्य करेंगे तभी आपको तारों की प्राप्ति होगी। कहने का अर्थ यह है कि आपका लक्ष्य बड़ा, तभी जाकर के आप उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। तो हो सकता है कि वो ना भी मिले तो आप उससे कुछ नीचे कुछ ऐसा प्राप्त कर लें। इसलिए हमेशा सोच कहते हैं, या लक्ष्य अपना सोच समझ करके और बड़ा रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके बहुमूल्य समय के लिए। उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा हम लोग सीख पाए हों। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।